नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 3। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भाग 1 और 2 हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह आज का हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कल्पना चिंतन में किसका अभाव होता है? पूर्व अनुभव का, संवेदना का, प्रत्यक्षता का या विचार का? तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्व अनुभव का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कल्पना चिंतन में जो अभाव होता है वो होता है पूर्व अनुभव का। प्रत्यात्मक चिंतन निम्न में से किस पर आधारित होता है? संवेदना पर, अनुभूतियों पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यात्मक चिंतन जो है वह आधारित होता है अनुभूतियों पर। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। कल्पना चिंतन में किसका अभाव होता है? पूर्व अनुभव का, संवेदना का, प्रत्यक्षता का या विचार का? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है पूर्व अनुभव का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वह कल्पना जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता कहलाती है काल्पनिक कल्पना, स्वच्छंद कल्पना, तारंगिक कल्पना या रसात्मक कल्पना? वह कल्पना जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता वो होती है तारंगिक कल्पना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मानसिक आयु माप निम्न में से किस पर आधारित होती है? मानसिक परिपक्वता पर, मानसिक वृद्धि की दर पर, जन्मजात मानसिक शक्ति पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है मानसिक परिपक्वता पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मानसिक आयु माप निम्न में से आधारित होती है मानसिक परिपक्वता पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यह सभी चिंतन के प्रकार हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। बुद्धि के द्वित्व सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? बुद्धि के द्वित्व सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? थार्नडाइक, स्वीपरमैन, थर्स्टन या फिर कैली? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वीपरमैन। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? केटल, गिलफर्ड, थ्रस्टन या स्पीयरमैन? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो दिया गया है केटल द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कार्य साधक कल्पना किन लोगों में पाई जाती है? कवियों में, कलाकारों में, वैज्ञानिकों में या कहानीकारों में? कार्य साधक कल्पना जो होती है वो वैज्ञानिकों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न, हवाई किले बनाना, गप्पे मारना, परियों की कथाएं आदि किस कल्पना के अंतर्गत आते हैं? तारंगिक कल्पना, रसात्मक कल्पना, हवाई कल्पना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है तारंगिक कल्पना। हवाई किले बनाना, दिवा स्वप्न, गप्पे मारना या परियों की कथाएं आदि कल्पना जो होती हैं ये तारंगिक कल्पना के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में निर्णय शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है शिक्षार्थियों में निर्णय शक्ति, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति सभी शक्तियों का विकास। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक,
ऋणात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा असमान रहेगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? बेलार्ड से, थार्नडाइक से, पियाजे से या स्किनर से? तो इसका जो सही आंसर है वो है पियाजे से। बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत जो है वो पियाजे से संबंधित है। जड़ बुद्धि वाले बालक की आयु क्यू बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80 या 71 से कम? तो इसका जो सही आंसर है वो है 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ या बुद्धि लब्धि जो होती है वो 71 से कम होती है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्धि का जो प्रकार नहीं है वो इनमें से कोई नहीं इसका जो आंसर है। जबकि बुद्धि के ये सभी प्रकार हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तीनों ही बुद्धि के प्रकार होते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, सृजनात्मकता के या अभिवृत्ति के? तो इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धि के। भाटिया बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि के लिए, परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों निम्न में से किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर, वे कैसे सीखते हैं इस तरफ, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की तरफ, या सीखने की अनुपस्थिति की ओर? तो इसका जो सही आंसर है वो है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि मानी गई है 110 से कम, 90 से कम, 80 से कम या 70 से कम? तो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक प्राप्त करने की सही विधि कौन सी है? मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणा 100, कालानुक्रमिक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु गुणा कालानुक्रमिक आयु बटा 100 या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।